चैनल अक्षय जैन। तो आज हम बात करेंगे वेल्डिंग करते टाइम हमें किस किस इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। तो हम पढ़ने वाले हैं आज सेफ्टी ऑफ वेल्डिंग। उससे पहले मैं बता दूं आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें और प्लस कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में वीडियो का लिंक भेज दें उनके पास, जिससे कि वो वीडियो को वॉच कर सकें। तो हम चलते हैं, देखते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं हम सेफ्टी ऑफ वेल्डिंग। सेफ्टी ऑफ वेल्डिंग, हमें वेल्डिंग करते टाइम किस किस इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। सबसे पहले देखते हैं हम फेस शील्ड, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको मुख्य परिरक्षक। इससे का वह काम होता है जो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उस वेल्डिंग करते टाइम वर्क पीस पे जब वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं जो हमारी आँखों को अफेक्टेड करती हैं। तो फेस शील्ड हमारी आँखों को बचाने का एक काम करता है और सेम काम चश्मे का होता है। चश्मा, इसका शीशा ब्लैक होता है। यह भी एक हमारी आँखों की खराब होने से बचाता है। आमतौर पर जब हम कम वेल्डिंग करते हैं या गैस वेल्डिंग की करते हैं तो साधारण चश्मे के तरह फ्रेम का यूज करते हैं, मतलब साधारण फ्रेम का चश्मा ही यूज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जूते। जब कभी इंडस्ट्री एरिया में आपने देखा होगा, फैक्ट्री वगैरह कंपनी जो बड़ी बड़ी होती हैं, वहाँ बहुत सारे टूल्स, हैमर, चिपिंग मटेरियल, जो मशीन पर काम होता है वहाँ से चिपिंग जो मटेरियल होता है वह पड़ा रहता है ज़मीन पर, फर्श पर। तो वह कोई हमारे पैर में न लग जाए। और हालांकि मान लो हम वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग करते टाइम कोई हैमर ही हमारे पैर पे गिर जाए या कोई प्लास गिर जाए, पेचकस गिर जाए, कोई स्पैनर गिर जाए, एनी टाइप इक्विपमेंट होते हैं, बहुत प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं, कोई भी हमारे पैर में लग सकता है। इसलिए हमें जूते पहनकर ही इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, वेल्डिंग करनी चाहिए। कोई भी काम हमें बिना जूते के नहीं करना चाहिए कंपनी के अंदर। अब देखते हैं हम हेडफोन्स का यूज क्या होता है। हेडफोन्स जो कंपनी में नॉइजिंग होती है, बहुत सारी आवाज़ होती है, ध्वनि प्रदूषण होता रहता है, इससे हमारे कान के जो पर्दे होते हैं वो इफेक्टेड ना हो, इसलिए हम हेडफोन्स का यूज करते हैं। देखते हैं दस्ताने। जब हम वेल्डिंग करते हैं किसी वर्क पीस पर जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते टाइम कुछ मटेरियल, यानी जैसे कि कोई आग की, जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं हम, जैसे कि उसका कोई छींटा ही हमारे हाथ पर गिर जाए तो हाथ को जला देता है, तो दस्ताना हमारे हाथ को एक बचाने का काम करेगा। और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हेलमेट। हेलमेट हम इसलिए पहनते हैं, जैसे कि हम मान लो वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग करते टाइम कोई हमारे ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं हम, जैसे कि हमारा काम नीचे हो रहा है और कोई ऊपर भी काम चल रहा है हमारे सिर पर, ऊपर इंडस्ट्री एरिया में जैसा होता है, टीन टाइप का डाल देते हैं, उसमें एंगल खड़ा करके, कॉलम खड़ा करके टीन टाइप, ऊपर भी काम चल रहा होता है, नीचे भी काम चल रहा होता है। तो कोई स्पैनर, कोई हैमर या कोई छोटा मोटा कोई उपकरण या इक्विपमेंट ने गिर जाए तो हेलमेट हमारे सिर पे गिरेगा तो हमें काफ़ी हद तक बचा लेगा, मतलब हमारे सिर पे चोट नहीं आएगी ऐसा करने से। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एप्रेन। तो आप जानते हैं किसी भी काम को करने से पहले हमें एप्रेन पहनना चाहिए, जैसे कि हमारे कपड़े ना गंदे हों, ग्रीस ना लगे, मोबिल ना लगे, जैसे कि हमारे कपड़े ड्रेस ख़राब हो जाती है वो। और प्लस वेल्डिंग करते टाइम हमें किसी भी सतह को एकदम साफ़ और स्वच्छ कर लेना चाहिए, जिससे कि अगर मान लो आप ऐसी सतह पर वेल्डिंग कर रहे हैं जहाँ ग्रीस फैला हुआ है, पेट्रोल के कुछ कण फैले हुए हैं, कुछ पेट्रोल फैला हुआ है, कुछ डीजल फैला हुआ है, कुछ मिट्टी का तेल फैला हुआ है, तो ऐसी जगह वेल्डिंग करने से आग लग जाएगी, क्योंकि हाईली रिएक्टिव तेल होते हैं, लिक्विड होते हैं, तो इससे आग लग जाएगी। और प्लस
नेक्स्ट देखते हैं चिपिंग। चिपिंग हैमर का हम क्यों यूज करते हैं? जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते टाइम जैसे कि हमने मान लो कोई वर्क पीस है हमारा ये वाला, जैसे हम यहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं, ये वेल्डिंग कर दी हमने, तो वेल्डिंग पे जो काला काला जो परत जम जाती है तो उस चिपिंग हैमर से हम उसको हटाते हैं। अगर और उससे हमें याद आ गया नेक्स्ट टॉपिक, चिपिंग होल्स भी होते हैं, वो स्लैग होल, स्लैग स्लैग होल, होल कैसे बनते हैं? स्लैग होल बनते हैं देखो ऐसे, मान लो आपने किसी वर्क पीस पर वेल्डिंग की और वेल्डिंग करने के बाद उसका चिपिंग जो मटेरियल जो काला काला जो परत होती है उससे हमने, मान लो आपने या मैंने चिपिंग हैमर से नहीं हटाया, बिना हटाए उस स्लैग को हम उस पर दोबारा से फिर से वेल्डिंग करते हैं तो स्लैग उसमें वेल्डिंग में होल्स हो जाते हैं, उस होल्स को ही हम स्लैग होल्स बोलते हैं। तो चिपिंग हैमर का काम क्या होता है? स्लैग को हटाना, उसकी परत को हटाना। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ हम देख लेते हैं कुछ मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। जैसे कि हम मान लो यहाँ प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1528 सेंटीग्रेड, और तांबा का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1080 सेंटीग्रेड, और पीतल का मेल्टिंग पॉइंट होता है 900 सेंटीग्रेड, और एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 660 सेंटीग्रेड। सीसा जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 327 मेल्टिंग पॉइंट। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो एसएससी जेई में बेहद क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मोस्टली। मान लो आपसे पूछ लिया जाएगा लोहे का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, टीन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, टीन का 235 सेंटीग्रेड होता है। और प्लस ऐसे क्वेश्चन अगर मान लो आपको पढ़ते रहोगे तो आपको किसी, मान लो इंटरव्यू किसी प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में आप इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं, मान लो सीधा ही पूछ दिया शीशे का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, एल्यूमिनियम का कितना होता है, तो आप वहाँ बता नहीं पाएंगे, तो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओगे, तो फिर कहते हैं अब नौकरी नहीं मिलती है। तो नौकरी कहाँ से मिलेगी जब आप पढ़ेंगे नहीं ठीक से? पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो डिप्लोमा टाइम अब मान लो ऐसे ही निकाल देते हैं लड़के। और प्लस बता दूं मैं आपको, आपका डिप्लोमा चल रहा है, मान लो पढ़ रहे हैं आप ठीक तरीके से, तो आप नोट्स बनाओ प्रॉपर, क्योंकि वर्कशॉप से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस आप अभी से पढ़ते रहेंगे, आपके पास नोट्स रहेंगे, तो आप तैयारी करेंगे जब, तो आपको इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार देख लोगे और आराम से आंसर मार दोगे पेपर में जाके। तो अब चलो चलते हैं टॉपिक पर, देखते हैं ईज प्रिपरेशन। ईज प्रिपरेशन क्या होता है? कोर साझा। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो वर्क पीस होता है, वर्क पीस के मतलब वेल्डिंग करने से पहले प्रारंभ में उस वर्क पीस होता है, वर्क पीस के कोनों को तैयार, मतलब कोर साइज को हम तैयार करते हैं। तो उसी कोर साइज को तैयार करने को ही, मतलब वर्क पीस की कोर साइड को तैयार करने को ही कोर साझा कहते हैं। सही कोर साझा से एक सफल जॉइंट बनता है। जो जो कोर साझा की सतह को साफ और सुथरा रखा जाए तो वह आने वाले, मतलब जॉइंट जो वेल्डिंग के बाद जो जॉइंट प्राप्त होता है उससे बहुत मजबूत होता है और उसे तोड़ना आसान नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग की स्थितियाँ, वेल्डिंग की हम स्थितियाँ देखते हैं तो फ्लैट वेल्डिंग होती है, फ्लैट वेल्डिंग में वेल्डन की ऊपरी सतह, मतलब किसी सरफेस, जैसे कोई वर्क पीस है, जैसे यह सतह है, तो हम इसी सतह पर वेल्डिंग करते हैं। मतलब समतल सतह पर इलेक्ट्रोड का सिरा नीचे की तरफ होता है, उसी को हम फ्लैट वेल्डिंग बोलते हैं। और वेल्डिंग के दूर के किनारे से समीप, यानी इधर से आपसे हम, मान लो ये दूर का किनारा है और ये पास है, इधर से हम बैठ के वेल्डिंग करें तो दूर से पास की तरफ करेंगे हम वेल्डिंग, तो इसी को हम डाउन हैंड वेल्डिंग भी बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग। हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग के अनुसार वेल्डिंग कोई भी सतह यानी सरफेस को हम 45 अंश के
या उससे कम कोण पर झुके समतल पर वेल्डिंग करते हैं। जैसे कोई वर्क पीस है, जैसे वह 45 अंश के कोण पर झुका है या उससे कम भी हो सकता है, तो उसको भी हम उसे ही हम हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग बोलते हैं। प्लस इस सतह 45 अंश के कोण पर झुकी है, 45 अंश के कोण पर, इससे कम भी हो सकता है, और इसमें इलेक्ट्रोड नीचे की तरफ होती है। और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्टिकल वेल्डिंग। वर्टिकल वेल्डिंग क्या होती है? वर्टिकल वेल्डिंग होती है, इस विधि में 45 या उससे कम इस विधि में 45 अंश या उससे कम कोण पर झुके समतल पर वेल्डिंग करते हैं हम, तथा वेल्डन रेखा ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल या उससे 45 कम कोण पर 45 से कम कोण पर भी झुकी हो सकती है। अब देखते हैं ओवरहेड वेल्डिंग। ओवरहेड वेल्डिंग में हमारी इलेक्ट्रोड जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है, और प्लस समतल वेल्डिंग में बिल्कुल विपरीत होता है। ओवरहेड वेल्डिंग समतल वेल्डिंग के बिल्कुल अपोजिट होती है। मतलब समतल वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड जो थी नीचे की तरफ थी, उसमें ओवरहेड वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड जो है ऊपर की तरफ है। इस विधि में वेल्डन किए जाने वाले भाग पर वेल्डन नीचे की ओर की जाती है, और वेल्डन क्रिया के दौरान इलेक्ट्रोड का वेल्डन सिरा ऊपर की ओर रखा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेल्डिंग जॉइंट। वेल्डिंग जॉइंट कौन कौन से होते हैं? वेल्डिंग जॉइंट में जो मैं आप यहाँ पर मेनली जो जॉइंट होते हैं उनकी बात करूँगा। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जॉइंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन जॉइंट के बारे में बात करता हूँ, जो आपको, जैसे कि मान लो आप वर्कशॉप में अभी काम कर रहे हैं, वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं, तो आपका मान लो आपने फाइल बनाई, और प्लस वहाँ 30 नंबर का वाइवा होता है, वाइवा दे रहे हैं, आपसे पूछ दिया कि बताओ वेल्डिंग जॉइंट कौन कौन से होते हैं, तो आप वहाँ बता तो दोगे, आप ये पढ़ के रखोगे। अब वीडियो देखते रहिए, मैं आपको सारे बता दूंगा जॉइंट कितने कितने होते हैं वेल्डिंग में। सबसे पहला होता है बट जॉइंट। इसको हम एक वर्क पीस ये है, एक वर्क पीस ये है, ऐसे ही जोड़ते हैं, मतलब इसे बोलते हैं हम बट जॉइंट। और देखते हैं लैप जॉइंट, एक दूसरे के ओवरलैप करके आता है, ये होता है ओवरलैप जॉइंट। टी जॉइंट ये होता है टी जॉइंट। और कोर्स जोड़, कोर जोड़ मतलब इजड़ जॉइंट बोलते हैं उसे हम, मतलब कोने को कोने से जोड़ा जाता है ऐसे इजड़ जॉइंट में। और कॉर्नर साइड जॉइंट, इजड़ जॉइंट भी होते हैं और कॉर्नर साइड भी जॉइंट होते हैं। अभी हम देख लेते हैं वीडियो में कौन से जोड़ होते हैं। प्लस और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जॉइंट भी होते हैं। और इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ भविष्य में तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, जिससे कि आप वीडियो को वॉच कर सकें।